मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर दुर्ग से। आज मैं साइकस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ, स्टेम और रूट्स के उसके बारे में जो है हमें बात करेंगे। ये बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 4 में आता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें ये स्पर्मेटोफाइटा के डिवीजन जिम्नोस्पर्म, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म, साइकेडोप्सिडा और ऑर्डर साइकेडेल्स, फैमिली साइकेडेसी और जीनस साइकस। इसका जो है इसको हम सागोपाम के नाम से भी जानते हैं और ये जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान आदि में इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं। करीब करीब इसकी 20 स्पीशीज हमको अब तक पता है और हमारे देश में ये अंडमान निकोबार आइसलैंड, मद्रास, मैसूर और बंगाल, आसाम, नेपाल आदि में जो है पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीशीज जो है वो बर्मा और सिलोन में भी मिलती हैं। जो स्पीशीज इंडिया में मिलती है वो है साइकस सर्सिनेलिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस बेडोमियाई, साइकस रम्फी, साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सिरामेनेसिस। जिसमें से साइकस रिवोल्यूटा को जो है सागोपाम के नाम से जाना जाता है और यह चीन और जापान में पाए जाने वाली प्रजाति है और इसे भारत में शोभाकार पौधे के रूप में बगीचे में लगाते हैं। इसके केवल मादा पौधे ही भारत में उगाए जाते हैं और इसका पूरा स्टेम जो है वो पर्णाधारों से ढका रहता है। इसके अलावा साइकस सर्सिनेलिस, रम्फी, साइकस बोडोमी, साइकस पैक्टिनेटा आदि को भी जो है हमारे देश में जो है वो लगाया जाता है। तो इसका यदि हम मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुवर्षीय एवरग्रीन प्लांट है और इसमें जो है पाम ट्री के समान बनावट जो है इसकी हमको दिखाई देती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड होता है और तीन भागों में हम इसको बांट सकते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। साइकस की जो एक स्पीशीज साइकस मेडिया जो है वो करीब करीब 20 फीट ऊंचा होता है। इसमें जो रूट्स को अगर हम देखें तो इसकी रूट्स दो प्रकार की इसमें जो है जड़ पाई जाती है। सबसे पहला जो है वो नॉर्मल रूट और दूसरी जो है वो कोरलाइड रूट। पहली जो जड़ रहती है वो निचले भाग से, तने के निचले भाग से निकलती है और इसे प्राइमरी टैप रूट कहते हैं। ये जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं और इसमें बहुत सी डाइकोटोमसली ब्रांच रूट्स निकलती हैं। कुछ जड़ें तो भूमि के अंदर चली जाती हैं और उसमें से कुछ जड़ें जो है वो भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और वो नीली हरी हो जाती हैं। इन्हें कोरोलाइट रूट्स कहते हैं। इन जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गीज, नॉस्टॉक, एनाबिना आदि की स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं जो कि सहजीवी के रूप में रहती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। रूट कैप्स और रूट हेयर्स जो है वो कोरोलाइड रूट्स में अनुपस्थित रहते हैं और इन रूट्स में जो है माइन्यूट पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिनको हम लेंटिसल्स के समान जो दिखाई देते हैं और रेस्पिरेशन का काम भी ये करते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें ये जो रूट्स हैं वो मोटी होती हैं, नॉब के लाइक होती है, नॉब के समान, घुंडी के समान उनका आकार पाया जाता है और इसलिए इन जड़ों को जो है कोरोलाइजन रूट भी कहते हैं। स्टेम स्टेम जो है वो
इरेक्ट, वुडी और अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड स्टेम को कॉर्डस कॉर्डस कहते हैं। इसके अलावा ब्रांचिंग जो है उनमें बहुत कम पाई जाती है। या तो कोई चोट लगती है तब उसमें ब्रांचिंग होती है, या फिर एडवेंटिशियस बड्स का जब निर्माण होता है तब उसमें जो है ब्रांचिंग पाई जाती है। इनका सरफेस स्टेम का रफ होता है क्योंकि इसमें चिरस्थायी वुडी लीफ बेस जो है वो पाए जाते हैं। ये लीफ बेस थिक आर्मर होते हैं और पूरे तने के चारों ओर पाए जाते हैं। ये आर्मर आर्मर जो है वो आसानी से दिखाई देते हैं, लार्ज रहते हैं और पत्तियां इन्हीं की सतह से निकली हुई रहती हैं। तो ये हो गया स्टेम। ये हमको दिखाई दे रहा है उसके स्टेम के ऊपर फोलियस लीफ स्कार और उस पे लगी हुई स्केल लीफ के स्कार्स, और इस तरीके से ये चारों दिशाओं में स्टेम के पाया जा रहा है। इसके बाद लीफ। लीफ यहाँ पर डायमार्फिक होती है। डायमार्फिक का मतलब होता है कि दो प्रकार की पत्तियों का पाया जाना। यहाँ पर स्केल लीफ पाई जाती है जो कि ब्राउन कलर की होती है, सुरक्षा प्रदान करती है पौधे को, और दूसरी जो फॉलिएज लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। दोनों प्रकार की पत्तियों का जो है क्राउन टॉप में स्टेम के पाया जाता है। स्केल लीव्स को अगर हम अलग से देखें तो इनमें ब्राउन हेयर के लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है रेमेंटा। ये लीफ जो है वो अल्टरनेट होती हैं फोलियस लीफ के और प्रोटेक्शन देती हैं शूट एपेक्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। फोलियस लीफ जो है वो क्राउन बनाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके पौधे के लिए भोजन की उपलब्धता प्रदान करती हैं। पत्तियां जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रेकिस के ऊपर लीफलेट्स जो है वो लगी रहती है। लीफलेट की संख्या स्पीशीज के अनुसार 60 से लेके 125 पेयर्स तक हो सकती हैं। इसके बाद हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमको नॉर्मल रूट जो है उसमें जो है वो डाइकॉट रूट के ही समान संरचना दिखाई देती है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा होता है और एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे जो है वो हमको एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो डाईआर्क, ट्राईआर्क या टेट्राआर्क हो सकते हैं। डाईआर्क, टेट्राआर्क का मतलब होता है कि ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हुए जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस कॉर्टेक्स रीजन में अनुपस्थित होता है और साथ ही साथ जो है उसमें कुछ टेनिन सेल्स जो है इनमें पाई जाती हैं जड़ों में भी। इसके बाद हम देखें इसके कोरोलाइड रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल रूट के ही समान होता है, परंतु यहाँ पे कॉर्टेक्स का रीजन जो है बहुत बड़ा रहता है। कॉर्टेक्स 3 भागों में डिवाइडेड रहता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है वहाँ की कोशिकाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं आकार में और उसके अंदर एल्गीज पाई जाती हैं। उसके अलावा जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर टेनिन सेल पाया जाता है और ये जो एल्गल जोन है यही एल्गल जोन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसके बाद अगर हम आए साइकस के स्टेम पे तो स्टेम जो है वो डाइकॉट स्टेम से रिजेंबल करता है। वेस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाते हैं और स्टेम के सबसे बाहरी सतह पर हमको लीफ बेस का जो आर्मर है वो दिखाई दे रहा है। सतह खुरदुरी रहती है। उसके नीचे जो है वो पेरिडर्म और फिर कॉर्टेक्स पाया जाता है। गर्डल ट्रेस जो है वो भी पाया जा रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर म्यूसिलेज का सिक्रीशन करने वाले कैनाल्स पाए जा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। बीच में जो है कैम्बियम पाया जाता है और इस तरीके से ये साइकस का जो स्टेम है ये एक टिपिकल डाइकॉट स्टेम के समान कार्य दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम रेकिस का स्ट्रक्चर देखें तो रेकिस जो है वो संरचना है जिसके ऊपर पत्तियां जो है वो लगी हुई रहती हैं और वहां पर वो जो है हमको जो हम सबसे पहले हमको यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, क्यूटिकल है।
क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा के नीचे स्क्लेरेनकाइमस सेल्स पाई जाती हैं और उसके अंदर जो है ग्राउंड टिश्यू में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं जो है म्यूसिलेजिनस कैनाल, और वेस्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग में हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आए लीफलेट्स पे, तो लीफलेट जो है वो डॉर्सी वेंट्रल जो है स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो है संरचना जो है इस तरीके की होती है कि एक सोलन मिडरिब वाला पोर्शन होता है जिसमें दो विंग्स की जैसी संरचना पाई जाती है। इनमें जो है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में ये डिवाइडेड रहता है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं और अपर एपिडर्मिस के नीचे जो है के ऊपर क्यूटिकल होता है और उसके नीचे पैलिसेड टिश्यू और पाया जाता है। यहाँ पर इसकी एक विशेषता होती है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो है वो पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि मेसोफिल के मध्य में 3 या 4 कोशिका मोटी अनुप्रस्थ रूप से लंबी रंगहीन कोशिकाओं का एक स्तर होता है जो कि मिडरिप से लीफलेट के मार्जिन तक जाता है। यह ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो जलीय विलयन का संवहन करने का कार्य करता है पार्श्व दिशा से, जब इसका जो है वो हमको देना होता है। इसके बाद हम आगे का जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक और धन्यवाद।